नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लाए हैं इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी प्रकार के जो आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो या बीपीएससी यूपीएससी एनी अदर कोई भी पुलिस सीडीएस एनडीए, तो सभी तरह के आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के जो हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि दूसरी जो जैन सभा है वो 512 ईस्वी में हुई थी, तो कहाँ हुई थी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि बल्लवी देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में जो है दूसरी जैन सभा आयोजित की गई हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है कि जैन साहित्य को कहा जाता है, तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो ईसा मसीह का जन्म जो है कब हुआ था? तो 4 ईसा पूर्व बेथलहेम में हुआ था, जो ईसाइयों का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न के साथ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया, तो ईसा मसीह को 33 ईसा पूर्व में शुक्रवार को रोमन गवर्नर पोर्टियस के द्वारा ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया था। अगले प्रश्न के साथ चलेंगे। मगध की राजधानी थी, तो मगध की राजधानी कहाँ थी? तो याद करके रखिएगा दोस्तों, मगध की जो राजधानी है वो गिरिवज्र यानी राजगृह में थी। अगले प्रश्न के साथ चलेंगे। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो 16 जो महाजनपद थे उसकी सूची कहाँ उपलब्ध है? तो अंगुत्तर निकाय में जो है वो 16 महाजनपदों की जो है सूची उपलब्ध है। अगले प्रश्न के साथ चलेंगे। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको याद होना चाहिए, शिशुनाग वंश का संस्थापक खुद शिशुनाग ही था। अगले प्रश्न के साथ चलेंगे। पाटलिपुत्र की स्थापना कौन की हुई है? तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना है वो उदयन किए हुए हैं। कौन किए हुए हैं? उदयन। अगले प्रश्न के साथ चलेंगे। पाटलिपुत्र बसा है, तो पाटलिपुत्र कहाँ बसे हुआ है? तो गंगा और सोन के संगम पे जो है पाटलिपुत्र बसे हुआ है। अगले प्रश्न के साथ चलेंगे। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो बिंबिसार है। अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध था, तो कौन था? अमित्रघात के रूप में जो है वो बिंदुसार प्रसिद्ध थे। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे। जनपद अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो आपको याद होना चाहिए कि जनपद जो अवंती है उसकी राजधानी उज्जैन थी। अगले प्रश्न के साथ चलेंगे। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपको याद होना चाहिए कि जो नंद वंश का अंतिम शासक था वो धनानंद था, जिसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था और मौर्य वंश का स्थापना किया गया था, जो चाणक्य के मदद से ये किया गया हुआ है। अगले प्रश्न के साथ चलेंगे। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया, तो भारत पे सर्वप्रथम जो आक्रमण किया था वो ईरान किए हुआ था। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे। भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व करने वाला पहला जो विदेशी शासक था वो था सिकंदर था। कौन था? सिकंदर। याद करके रखिएगा कि भारत पे आक्रमण करने वाला जो पहला विदेशी था वो सिकंदर ही था। सिकंदर और पोरस पंजाब के बीच का युद्ध कहलाता है। तो देखिए, सिकंदर और पोरस राजा के बीच, यानी जो पंजाब के राजा थे उनके बीच जो युद्ध हुआ था, यह युद्ध हाई डेस्पीज यानी कि वितस्ता का युद्ध भी कहलाता है। अगले प्रश्न के साथ चलेंगे। मौर्य वंश का संस्थापक था, तो मौर्य वंश का जो संस्थापक है वो चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला प्रश्न है हमारा कि मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश की जो जानकारी है हमें वो विष्णु पुराण से मिलती है। कहाँ से मिलती है? विष्णु पुराण से। सुदर्शन झील का निर्माण किया, तो सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया हुआ है। कौन किया हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य। अगले प्रश्न के साथ चलेंगे। चंद्रगुप्त अनुयायी था, तो चंद्रगुप्त किसका अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। याद करके रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। अगले क्वेश्चन के साथ चलें। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु एवं महामंत्री थे तो कौन थे? तो याद करके रखिएगा, चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो चाणक्य थे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का जो है मैकियावेली कहाँ है? तो भारत का जो मैकियावेली है वो
चाणक्य को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, चाणक्य रचित अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है वो विष्णुगुप्त या कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र पुस्तक क्या कहलाता है? प्रशासन के ऊपर बनाया गया हुआ है। किसके ऊपर बनाया गया हुआ है? तो प्रशासन के ऊपर। याद करके रखिएगा कि जो चाणक्य के द्वारा जो एक अर्थशास्त्र की पुस्तक बनाई गई थी वह पुस्तक जो है प्रशासन के ऊपर बनाई गई थी। और आपको याद होना चाहिए कि चाणक्य को ही विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। तो चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु से ही जैन धर्म की शिक्षा ली थी। अगले प्रश्न के साथ चलेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो आपको याद होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला जो प्रसिद्ध यूनानी था वो मेगास्थनीज था, जो इंडिका नाम की पुस्तक लिखे हुए थे। आपको हम इतिहास से जुड़े एक तथ्य बतला दें कि जब सिकंदर का जो सेनापति था जिसका नाम सेल्यूकस निकेटस था, उसने पुनः दोबारा जब भारत पे आक्रमण किया तो चंद्रगुप्त मौर्य के सामना होने के बाद सेल्यूकस निकेटस जो है पराजय हो गई। और उसके बाद उन्होंने अपनी जो उनकी जो डॉटर थी यानी जो पुत्री थी उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा दिया गया। और उसके बाद उनकी जो मतलब कि एक प्रसिद्ध यूनानी जो आप समझ सकते हैं कि जो राइटर थे जिसका नाम मेगास्थनीज था, वो भी उन्हें उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। और उन्हीं के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है वो इंडिका पुस्तक लिखा गया है। अगले प्रश्न के साथ चलेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु है वो 298 ईसा पूर्व सरवन वेलगोला कर्नाटक में उपवास के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। अगले प्रश्न के साथ चलेंगे, अपने जीवन में अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया। तो अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाने वाला जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य ही था। अगले प्रश्न के साथ चलेंगे, शिलालेख का प्रवचन प्रारंभ किया। तो शिलालेख का जो प्रवचन है वो प्रचलन जो है वो अशोक के टाइम में ही शुरुआत किया गया था। यानी कि शिलालेख जो होता है जिस पे पूरा एक जो है लिखा हुआ जो सेंटेंस होता है वही शिलालेख कहलाता है। अगले प्रश्न के साथ चलेंगे, हमारा अगला है, अशोक ने धम्म स्वीकार किया। तो अशोक ने धम्म का स्वीकार कलिंग युद्ध यानी 261 ईसा पूर्व के बाद जो है वो स्वीकार कर लिया था। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को जो है श्रीलंका भेजे हुआ था। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे, अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। तो 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। याद करके रखिएगा। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ क्या है? तो अशोक का जो सबसे लंबा स्तंभ है वो 7वां स्तंभ है। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे, अशोक का नाम अशोक है, ये मौस्की आंध्र प्रदेश एवं गुर्जरा यानी कि मध्य प्रदेश अभिलेख में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो बाबू वैराट और स्तंभलेख जयपुर राजस्थान में जो है वो स्वयं को जो है वो मगध का सम्राट बताया हुआ है। वो कहाँ पे है? तो बाबू वैराट और जो स्तंभलेख है वो जयपुर राजस्थान में है। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन मिलता है। तो कहाँ से मिलता है? तो अशोक के शिलालेखों में जो है कलिंग युद्ध पे जो है विजय प्राप्त किया गया था। और शिलालेख जो है जिसका नाम 13 है यानी 13 है, जिसमें कलिंग पे विजय और वहाँ पे होने वाले जो नुकसान यानी क्षति है उसके बारे में हमें वर्णन मिलती है। अगले प्रश्न के साथ चलेंगे, सांची स्तूप का बनवाया हुआ कौन बनाया हुआ है? तो सांची का जो स्तूप है वो अशोक के द्वारा बनाया गया हुआ है। श्रीनगर की स्थापना किसने की हुई है? तो श्रीनगर की जो स्थापना है वो अशोक के द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे, अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम किया था। तो कौन किया था? तो अशोक के अभिलेख का खोज 1750 ईस्वी में जो किया हुआ था वो टी फैंथलर ने अशोक के जो अभिलेख है वो 1750 में खोज किए हुआ था। अगले प्रश्न के साथ चलेंगे, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम कौन पढ़ा था? तो अशोक के जो अभिलेख है उसको पढ़ने वाला जो है जेम्स प्रिंसेप
1837 ईस्वी में उन्हीं के द्वारा पढ़ा गया था। अगले प्रश्न के साथ चलेंगे। अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो अशोक की जो मृत्यु है वो 232 ईसा पूर्व में हुई थी। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हरिसेन का इलाहाबाद प्रस्तुत लेख की जो जानकारी देता है वो किसका देता है? तो समुद्रगुप्त का देता है। नेक्स्ट प्रश्न के साथ चलेंगे। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे। शुंग वंश की नींव डाली थी? तो शुंग वंश की जो नींव है वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा डाला गया था। भरहुत स्तूप का निर्माण करता कौन था? तो याद करके रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया गया था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो देवभूति था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक कौन था? तो डेमेट्रियस प्रथम जो है भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम शासक था। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेमेट्रियस को पराजित किया था? तो डेमेट्रियस को पराजित करने वाला जो है वो पुष्यमित्र शुंग ही था। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था तो कितने बार करवाया हुआ था? तो 2 बार करवाया था। सातवाहन वंश की स्थापना की थी? तो सातवाहन वंश की जो स्थापना है वो सिमुक ने की हुई है। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे। दशराज युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था तो जो है दशराज राजा का युद्ध है वो पसननी नदी के तट पे लड़ा गया था। तो ये रहा हमारा आज का 50 क्वेश्चन। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहे हैं और आपके साथ जो है हम लेकर के आएंगे नए नए क्वेश्चनों का संग्रह जो आपके सामने प्रस्तुत होगा। आज हिस्ट्री, नेक्स्ट जियोग्राफी। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।